बोलो जय भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज मासिक शिवरात्रि का पावन दिन है। आज की ये पवित्र रात्रि भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। कहा जाता है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करता है, भोलेनाथ उसकी हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रिय भक्तों, इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि ये केवल एक कथा नहीं बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जहां भगवान शिव की कृपा ने एक पापी के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। आज से बहुत वर्ष पहले की बात है। विंध्याचल की उन घनी पहाड़ियों के बीच, जहां एक ओर घना जंगल था और दूसरी ओर एक छोटी सी नदी बहती थी, उस नदी के किनारे बसा था एक गांव जिसका नाम था शिवपुरी। इस गांव में भोलेनाथ का एक प्राचीन मंदिर था जो सैकड़ों वर्ष पुराना था। उस मंदिर की घंटियां जो बजती थीं तो उनकी आवाज पूरी पहाड़ी में गूंजती थी और भक्तों के हृदय में एक अजीब सी शांति उतर आती थी। लेकिन इसी गांव में एक ऐसा मनुष्य भी रहता था जिसके लिए मंदिर की वो घंटियां मात्र शोर थीं, जिसके लिए भगवान की पूजा मात्र ढोंग थी और जिसके लिए दूसरों का दुख मात्र अवसर था। उसका नाम था विक्रम सिंह। विक्रम सिंह इस गांव का सबसे बड़ा महाजन था। उसके पास धन था, जमीन थी, दर्जनों नौकर थे। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच खड़ी थी, जैसे किसी अहंकार का पत्थर स्तंभ। ऊंची दीवारें, लोहे का भारी दरवाजा और दरवाजे पर बैठे दो दरबान जो गरीबों को दूर से ही ढकेल देते थे। विक्रम सिंह ने वर्षों तक गांव के लोगों को ऋण दिया था, लेकिन उस ऋण पर इतना भारी ब्याज था कि एक बार जो इसके जाल में फंसा वो कभी निकल नहीं पाया। न वो निकल पाया, न उसके बच्चे, न उसके बच्चों के बच्चे। जमीनें एक एक कर विक्रम सिंह के नाम होती गईं। खेत उसके हो गए, कुएं उसके हो गए, यहां तक कि कुछ लोगों की झोपड़ियां तक उसने अपने कागजों में लिख लीं। और जो उसका विरोध करने की कोशिश करता उसे गांव छोड़कर जाना पड़ता था, क्योंकि विक्रम सिंह के पास न केवल धन था बल्कि गांव के मुखिया से लेकर शहर के कचहरी तक सब उसकी मुट्ठी में थे। उसकी एक आवाज पर न्याय बिक जाता था और उसकी एक भौं चढ़ने पर सच दब जाता था। इस गांव में एक बूढ़ा किसान रहता था जिसका नाम था रामप्रसाद। रामप्रसाद के पास अपने पुरखों की थोड़ी सी जमीन थी। उसके दो बेटे थे और एक बेटी थी। बेटी की शादी के लिए उसने विक्रम सिंह से कुछ रुपये उधार लिए थे। बस यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। साल दर साल ब्याज बढ़ता रहा और एक दिन ऐसा आया जब विक्रम सिंह के आदमी आए और रामप्रसाद की जमीन का सारा कागज अपने साथ ले गए। रामप्रसाद रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन विक्रम सिंह के दरवाजे पर उसकी एक न सुनी गई। उस बूढ़े की आंखों में जो आंसू आए थे, उस दिन से वे कभी सूखे नहीं और कुछ महीनों बाद रामप्रसाद इस दुनिया से चला गया। कहते हैं कि उसके अंतिम शब्द थे, भोलेनाथ, क्या तुम देख रहे हो? विक्रम सिंह को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने उस दिन भी अच्छा भोजन खाया, उस दिन भी अपनी हवेली में बैठकर हुक्का पिया और उस रात भी चैन से सोया। लेकिन प्रिय भक्तों, ये मत भूलिए कि भगवान शिव सब कुछ देखते हैं। वे महाकाल हैं, न्यायाधिपति हैं। उनकी तीसरी आंख जब खुलती है तो अधर्म का विनाश निश्चित है। वे शीघ्र क्रोध नहीं करते, वे बहुत धैर्यशाली हैं। लेकिन जब उनका धैर्य टूटता है तो प्रलय आती है। और वो प्रलय केवल बाहर नहीं आती, वो मनुष्य के भीतर भी आती है, उसके अहंकार में, उसके सुख में, उसके झूठे संसार में। विक्रम सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था मोहन। मोहन अपने पिता से एकदम विपरीत था, सरल, शांत और भोलेनाथ का परम भक्त। वो हर सोमवार को शिव मंदिर जाता था। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को अर्थात मासिक शिवरात्रि के दिन वो पूरा व्रत रखता था। जल नहीं पीता था, अन्न नहीं खाता था और रात्रि को मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करता था, बेलपत्र चढ़ाता था और घंटों ओम नमः शिवाय का जाप करता था। विक्रम सिंह अपने पुत्र की इस भक्ति को देखकर बहुत चढ़ता था। वो कहता था, मूर्ख है तू मोहन, पत्थर के आगे माथा टेकने से क्या मिलता है? जो कुछ मिलता है वो परिश्रम से मिलता है, चालाकी से मिलता है। इन पुजारियों ने तुझे बेवकूफ बना दिया है। और मोहन मुस्कुरा के कहता, पिताजी, भोलेनाथ की कृपा से ही ये सब है, उनके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। विक्रम सिंह ठहाका लगाता और चला जाता। एक दिन मोहन ने अपने पिता से कहा,
पिताजी, आपने रामप्रसाद काका की जमीन ले ली। उनके बच्चे भूखे हैं, क्या हम उन्हें कुछ दे सकते हैं? विक्रम सिंह की आंखें लाल हो गईं। उसने मोहन को ऐसा देखा जैसे किसी अपराधी को देख रहा हो और कहा, यह व्यापार है, दया नहीं। जिसने कर्ज लिया उसे चुकाना होगा, और तू अगर मेरे व्यापार में टांग अड़ाई तो इस घर से निकाल दूंगा। मोहन चुप हो गया, लेकिन उसकी आंखें भर आई। वो उस रात मंदिर गया और भोलेनाथ के सामने बैठकर बहुत रोया। महादेव, मेरे पिता को सद्बुद्धि दो, उनका हृदय बदल दो। और भोलेनाथ ने सुना, और उन्हें जरूर सुना, लेकिन उनका समय और उनका तरीका अलग था। धीरे धीरे समय बीतता रहा। विक्रम सिंह का साम्राज्य बढ़ता रहा। उसका अहंकार आसमान छूने लगा। एक बार एक साधु उसके द्वार पर आए, भस्म लगाए, रुद्राक्ष पहने, त्रिशूल हाथ में लिए। उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी और कहा, भिक्षाम देहि। विक्रम सिंह बाहर आया और साधु को देखकर बोला, यहां से चले जाओ, ये कोई धर्मशाला नहीं है, ऐसे ढोंगियों को कुछ नहीं मिलेगा यहां। साधु ने विक्रम सिंह की आंखों में देखा, एक गहरी दृष्टि से, फिर धीरे से कहा, भाई, जो बोते हो वही काटते हो, भोलेनाथ से छुपा कुछ नहीं। और साधु चले गए। विक्रम सिंह हंसा, लेकिन ना जाने क्यों उस दिन उसे रात को नींद नहीं आई। उस साधु की आंखें बार बार उसके सामने आती रहीं। वो आंखें जिनमें ना क्रोध था ना भय था, बस एक अजीब सी शांति थी जो विक्रम सिंह को बेचैन करती रही। लेकिन सुबह होते होते उसने अपने मन को समझाया, ये साधु संत बस यही करते हैं, धमकी देते हैं, भय दिखाते हैं, मैं किसी से नहीं डरता। और उसका जीवन फिर उसी ढर्रे पर चलने लगा। लेकिन नियति अपना खेल खेल रही थी, शनई ही शनई, धीरे धीरे, बिना किसी को बताए। पहली मार आई उसके व्यापार पर। शहर में एक नया बड़ा व्यापारी आया जिसने विक्रम सिंह के कई पुराने साझेदारों से संबंध बना लिए। विक्रम सिंह के ऋण के कई बड़े कागज अदालत में चुनौती दिए गए। एक न्यायाधीश जो विक्रम सिंह की जेब में नहीं था, उसने कुछ मामलों में उसके विरुद्ध फैसला दिया। धन का एक बड़ा हिस्सा वापस करना पड़ा। दूसरी मार आई न उसके परिवार पर। मोहन एक दिन घर छोड़कर चला गया। उसने अपने पिता को एक पत्र लिखा, पिताजी, मैं उस धन में अपना हाथ नहीं बंटा सकता जो गरीबों की आहों से कमाया गया है। मुझे माफ कर दें, मैं भोलेनाथ की शरण में जाता हूं। विक्रम सिंह ने वो पत्र पढ़कर फाड़ दिया, लेकिन उस रात उसके हाथ कांपते रहे। तीसरी मार आई उसकी पत्नी पर। विक्रम सिंह की पत्नी सुलोचना एक सीधी साधी स्त्री थी जो हमेशा चाहती थी कि उसका पति धर्म के रास्ते पर चले। उसने भी कई बार विक्रम सिंह को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन विक्रम सिंह ने कभी नहीं सुना। उस वर्ष की ठंड में सुलोचना बहुत बीमार पड़ गई। वैद्य आए, चिकित्सक आए, महंगी दवाइयां आईं, लेकिन सुलोचना की तबीयत सुधरी नहीं। और एक भोर के समय जब मंदिर की घंटियां बज रही थीं, सुलोचना ने अपनी अंतिम सांस ली। उस दिन विक्रम सिंह टूट गया। वो पहली बार रोया था सच्चे मन से। उसकी आंखों से आंसू बहे, लेकिन अब भी उसके भीतर का अहंकार जिंदा था। उसने अपने दुख को क्रोध में बदल लिया। वो और निर्दयी हो गया और अधिक पैसा कमाने में जुट गया। लोग कहते हैं कि जब मनुष्य पाप करता है तो ईश्वर उसे तुरंत दंड नहीं देता, वो अवसर देता है, संकेत देता है। लेकिन जब मनुष्य उन संकेतों को भी अनदेखा कर देता है तो फिर जो होता है वो केवल नियति का नहीं बल्कि उस मनुष्य के अपने कर्मों का परिणाम होता है। विक्रम सिंह के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिस वर्ष वर्षा अच्छी हुई थी उस वर्ष उसकी सारी फसल बाढ़ में रह गई। जिन जमीनों पर उसने गरीब किसानों को मजदूर बनाकर खेती करवाई थी वो सब बंजर हो गईं। उसके व्यापार के साझेदार एक एक करके उससे अलग होते गए। शहर में उसके जो मकान थे वो एक कानूनी विवाद में फंस गए और एक रात उसकी हवेली के पीछे के हिस्से में आग लग गई। आधी हवेली जल गई। देखते ही देखते विक्रम सिंह, जो कभी इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, अब एक टूटे हुए कर्जदार आदमी में बदल गया था। उसके नौकर चले गए थे, दरबान चले गए थे, हवेली का आधा हिस्सा जला हुआ था। बचे खुचे कमरों में वो अकेला रहता था। गांव के लोग जिन्हें उसने सताया था वो अब उसकी तरफ देखकर मुंह फेर लेते थे। कुछ उस पर हंसते थे, कुछ उसे शाप देते थे। और विक्रम सिंह इन सबसे अधिक अपने पुत्र मोहन को याद करता था, जो न जाने कहाँ चला गया था, जिसकी कोई खबर नहीं थी। एक रात, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, अर्थात मासिक शिवरात्रि की रात, आकाश में काले बादल छाए थे। हवा में एक अजीब सी नमी थी। जंगल में उल्लू की आवाजें आ रही थीं और दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज टूटी टूटी सी सुनाई दे रही थी। विक्रम सिंह अपनी जली हुई हवेली के एक कमरे में बैठा था।
सामने एक टिमटिमाता हुआ दीपक था और उसके हाथ में था एक पुराना हिसाब किताब का बही खाता, जिसे वह घंटों से देख रहा था। उसमें लिखे अंक अब उसे किसी काम के नहीं लग रहे थे, सब खो गया था। उस रात विक्रम सिंह को इतनी बेचैनी हो रही थी जितनी जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी सांस को अंदर से दबा रहा है, जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। उसने कई बार पानी पिया लेकिन गला सूखता ही रहा। उसने करवटें बदलीं लेकिन नींद नहीं आई। और तभी उसे अचानक वो सब याद आने लगा जो उसने किया था। राम प्रसाद का चेहरा जब वो गिड़गिड़ा रहा था, वो उसकी आंखों के सामने आ गया। उन किसानों के परिवारों के चेहरे जो भूखे सोते थे, वो सब आंखों के सामने आने लगे। उस साधु की आंखें जिन्होंने कहा था, भाई जो बोते हो वही काटते हो, वो आंखें भी सामने आ गईं। और उसकी पत्नी सुलोचना का चेहरा और उसके पुत्र मोहन का चेहरा। देखते ही देखते विक्रम सिंह, जो कभी इस गांव का सबसे धनी व्यक्ति था, अब एक टूटे हुए कर्जदार आदमी में बदल गया था। उसके नौकर चले गए थे, दरबान चले गए थे, हवेली का आधा हिस्सा जला हुआ था। बचे खुचे कमरों में वो अकेला रहता था। गांव के लोग जिन्हें उसने सताया था, वो अब उसकी तरफ देखकर मुंह फेर लेते थे। कुछ उस पर हंसते थे, कुछ उसे शाप देते थे। और विक्रम सिंह इन सबसे अधिक अपने पुत्र मोहन को याद करता था, जो न जाने कहाँ चला गया था, जिसकी कोई खबर नहीं थी। एक रात, कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात, अर्थात मासिक शिवरात्रि की रात। आकाश में काले बादल छाए थे, हवा में एक अजीब सी नमी थी। जंगल में उल्लू की आवाजें आ रही थीं और दूर कहीं से मंदिर की घंटी की आवाज टूटी टूटी सी सुनाई दे रही थी। विक्रम सिंह अपनी जली हुई हवेली के एक कमरे में बैठा था। सामने एक टिमटिमाता हुआ दीपक था और उसके हाथ में था एक पुराना हिसाब किताब का बही खाता, जिसे वह घंटों से देख रहा था। उसमें लिखे अंक अब उसे किसी काम के नहीं लग रहे थे, सब खो गया था। उस रात विक्रम सिंह को इतनी बेचैनी हो रही थी जितनी जीवन में पहले कभी नहीं हुई थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसकी सांस को अंदर से दबा रहा है, जैसे उसके सीने पर कोई भारी पत्थर रखा हो। उसने कई बार पानी पिया लेकिन गला सूखता ही रहा। उसने करवटें बदलीं लेकिन नींद नहीं आई। और तभी उसे अचानक वो सब याद आने लगा जो उसने किया था। राम प्रसाद का चेहरा जब वो गिड़गिड़ा रहा था, वो उसकी आंखों के सामने आ गया। उन किसानों के परिवारों के चेहरे जो भूखे सोते थे, वो सब आंखों के सामने आने लगे। उस साधु की आंखें जिन्होंने कहा था, भाई जो बोते हो वही काटते हो, वो आंखें भी सामने आ गईं। और उसकी पत्नी सुलोचना का चेहरा और उसके पुत्र मोहन का चेहरा। विक्रम सिंह की आंखें थोड़ी उठीं। साधु ने कहा, महादेव, भगवान शिव, वे आए। उन्होंने उस विष को अपने हाथों में उठाया और बिना एक क्षण रुके पी लिया। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष पिया। उनका गला नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। वे देवताओं के भगवान हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी बात यह है कि वे पापियों के भी भगवान हैं, जो संसार से त्यागे गए हों, जिन्हें कोई नहीं चाहता, जो टूट चुके हों। वे सब शिव की शरण में आते हैं और शिव कभी नहीं लौटाते। विक्रम सिंह के गले में कुछ अटक गया। साधु आगे बोले, इसीलिए तो शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भोले अर्थात सरल, जिनके पास कोई चालाकी नहीं, जो भक्त की एक बूंद आंसू से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि शिव न्याय के देवता हैं, महाकाल हैं। काल अर्थात समय और महाकाल अर्थात जो समय के भी स्वामी हैं, जो देर से न्याय करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। जो पापी है उसे दंड मिलता है और जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा भी मिलती है। विक्रम सिंह का सारा शरीर कांप रहा था। साधु ने कहा, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रति माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि आती है। ये रात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि इस रात्रि को भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रखे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, बेलपत्र अर्पित करे, धूप और दीप जलाए और ओम नमः शिवाय का जाप करे, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। उसके जीवन में भोलेनाथ की कृपा का प्रकाश फैलता है। विक्रम सिंह ने धीरे से पूछा, लेकिन बाबा, जिसने जीवन भर पाप किए हों, जिसने गरीबों को सताया हो, जिसने अपने पुत्र को दुत्कारा हो, जिसने एक साधु को अपमानित किया हो, क्या उसके पाप भी क्षमा हो सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा,
भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मैं अपने भक्त का सबसे पहले मन देखता हूँ, कर्म बाद में। जिस क्षण मन शुद्ध होता है उसी क्षण से मुक्ति का रास्ता खुलता है। और फिर साधु ने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक वन में एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम था चित्रभानु। वो प्रतिदिन जंगल में जाता और जानवरों का शिकार करता था, न केवल अपनी भूख के लिए बल्कि केवल क्रूरता से। वो हिरन मारता था, खरगोश मारता था, पक्षी मारता था। उसके हाथ हमेशा रक्त से रंगे रहते थे। वो जानवरों को तड़पाकर मारने में आनंद लेता था। उसके मन में कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी। विक्रम सिंह की आंखें थोड़ी उठीं। साधु ने कहा, महादेव, भगवान शिव। वे आए। उन्होंने उस विष को अपने हाथों में उठाया और बिना एक क्षण रुके पी लिया। पूरी सृष्टि को बचाने के लिए उन्होंने विष पिया। उनका गला नीला हो गया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहते हैं। वे देवताओं के भगवान हैं, लेकिन उनसे भी बड़ी बात यह है कि वे पापियों के भी भगवान हैं, जो संसार से त्यागे गए हों, जिन्हें कोई नहीं चाहता, जो टूट चुके हों। वे सब शिव की शरण में आते हैं और शिव कभी नहीं लौटाते। विक्रम सिंह के गले में कुछ अटक गया। साधु आगे बोले, इसीलिए तो शिव को भोलेनाथ कहते हैं। भोले अर्थात सरल, जिनके पास कोई चालाकी नहीं, जो भक्त की एक बूंद आंसू से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि शिव न्याय के देवता हैं, महाकाल हैं। काल अर्थात समय और महाकाल अर्थात जो समय के भी स्वामी हैं, जो देर से न्याय करते हैं लेकिन करते जरूर हैं। जो पापी है उसे दंड मिलता है और जो पश्चाताप करता है उसे क्षमा भी मिलती है। विक्रम सिंह का सारा शरीर कांप रहा था। साधु ने कहा, आज मासिक शिवरात्रि है। प्रति माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि आती है। ये रात्रि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि इस रात्रि को भगवान शिव स्वयं पृथ्वी पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। जो इस दिन सच्चे मन से व्रत रखे, शिवलिंग पर जल चढ़ाए, बेलपत्र अर्पित करे, धूप और दीप जलाए और ओम नमः शिवाय का जाप करे, उसके सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। उसके जीवन में भोलेनाथ की कृपा का प्रकाश फैलता है। विक्रम सिंह ने धीरे से पूछा, लेकिन बाबा, जिसने जीवन भर पाप किए हों, जिसने गरीबों को सताया हो, जिसने अपने पुत्र को दुत्कारा हो, जिसने एक साधु को अपमानित किया हो, क्या उसके पाप भी क्षमा हो सकते हैं? साधु ने उसकी आंखों में देखा और कहा, भगवान शिव ने स्वयं कहा है, मैं अपने भक्त का सबसे पहले मन देखता हूँ, कर्म बाद में। जिस क्षण मन शुद्ध होता है उसी क्षण से मुक्ति का रास्ता खुलता है। और फिर साधु ने एक कथा सुनानी शुरू की। बहुत समय पहले एक वन में एक क्रूर शिकारी रहता था। उसका नाम था चित्रभानु। वो प्रतिदिन जंगल में जाता और जानवरों का शिकार करता था, न केवल अपनी भूख के लिए बल्कि केवल क्रूरता से। वो हिरन मारता था, खरगोश मारता था, पक्षी मारता था। उसके हाथ हमेशा रक्त से रंगे रहते थे। वो जानवरों को तड़पाकर मारने में आनंद लेता था। उसके मन में कोई दया नहीं थी, कोई करुणा नहीं थी। एक दिन वो जंगल में गहरे चला गया, शिकार की तलाश में। लेकिन उस दिन उसे कोई शिकार नहीं मिला। रात हो गई और वो वापस नहीं जा सका। जंगल में रात को जंगली जानवर निकलते थे। वो डर गया और एक पेड़ पर चढ़ गया। वो पेड़ एक बेल का वृक्ष था और नीचे एक पत्थर की शिला थी जिस पर एक शिवलिंग था। लेकिन घने अंधेरे में चित्रभानु को ये दिखाई नहीं दिया। रात भर वो पेड़ पर बैठा रहा, डर के मारे कांपता रहा और डर से उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वे आंसू बेल के पत्तों पर गिरते रहे और वे पत्ते नीचे शिवलिंग पर गिरते रहे। भूखा प्यासा था तो उपवास भी हो गया। और उस रात कृष्ण चतुर्दशी थी, मासिक शिवरात्रि की पवित्र रात्रि। उसे खबर नहीं थी कि उसका ये अनजाना व्रत, उसके अनजाने में गिरे आंसू और बेल के पत्ते सब भोलेनाथ तक पहुंच रहे थे। अगली सुबह जब वो पेड़ से उतरा और वापस गया तो उसके मन में एक अजीब सा परिवर्तन था। उसका मन शांत था, उसे क्रूरता में आनंद नहीं आ रहा था। उस दिन से धीरे धीरे उसका हृदय बदलता गया और कुछ समय बाद वो शिकार छोड़कर भोलेनाथ का भक्त बन गया। ये कथा क्यों कही मैंने? इसलिए कि देखो, उस शिकारी ने जानबूझकर न तो व्रत किया था, न पूजा की थी, न बेलपत्र चढ़ाए थे, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की कृपा उस पर हुई। जब भोलेनाथ ऐसे पर इतनी कृपा कर सकते हैं तो जो सच्चे मन से उनके सामने जाए, पश्चाताप करे, हृदय खोलकर रोए, उस पर तो उनकी अनंत कृपा होगी। विक्रम सिंह की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो चुपचाप सुन रहा था।
उसके भीतर कुछ टूट रहा था। वो कठोर दीवार जो उसने अपने हृदय के चारों ओर बना ली थी, वो एक एक पत्थर करके गिर रही थी। साधु ने कहा, जाओ, अंदर जाओ, भोलेनाथ के सामने खड़े हो जाओ और जो कुछ मन में है वो कह दो। वे सुनते हैं, वे हमेशा सुनते हैं। विक्रम सिंह उठा, उसके कदम कांप रहे थे। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, उसे लग रहा था जैसे उसके कंधों पर से कोई भारी बोझ उतर रहा है। मंदिर के अंदर पहुंचकर उसने शिवलिंग देखा, काले पत्थर का विशाल शिवलिंग। उस पर जल की धाराएं बह रही थी। बेलपत्र चढ़े थे, धतूरे के पुष्प चढ़े थे। धूप की खुशबू पूरे मंदिर में फैली थी और दीपकों की लौ शांत और स्थिर थी, जैसे स्वयं शिव की उपस्थिति हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंत्रोच्चार हो रहे थे। विक्रम सिंह शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। उसने अपनी हथेलियां जोड़ी और देखते ही देखते उसके घुटने टिक गए। वह भूमि पर बैठ गया और फिर वह बोला, धीरे धीरे टूटी हुई आवाज में, भोलेनाथ, मैं बड़ा पापी हूँ। मैंने बहुत पाप किए हैं। मैंने गरीबों को सताया। मैंने राम प्रसाद जैसे निरीह लोगों की ज़मीनें छीनी। मैंने आपके एक भक्त को, अपने ही पुत्र को घर से निकाला। मैंने एक साधु का अपमान किया। मैंने धन के अहंकार में डूबकर मानवता को भुला दिया। मुझे माफ़ कर दो महादेव, मुझे माफ़ कर दो। और विक्रम सिंह रोने लगा। जो रोना था वो आंखों से नहीं, आत्मा से निकल रहा था। मंदिर में उस समय कुछ और भक्त भी थे। वे सब चुपचाप ये देख रहे थे। उस कठोर महाजन को इस तरह टूटते हुए देखकर कुछ की आंखें भर आई। और तभी कुछ हुआ जो किसी ने नहीं सोचा था। मंदिर का वातावरण अचानक बदल गया। दीपकों की लौ जो हिल रही थी अचानक स्थिर हो गई। हवा रुक गई। चारों ओर एक गहरी शांति छा गई और उस शिवलिंग के चारों ओर एक अजीब सा प्रकाश फैला। वह प्रकाश न बहुत तेज था न बहुत मंद, बस एक दिव्य नील आभा जो धीरे धीरे फैल रही थी। विक्रम सिंह को लगा जैसे उसका सिर घूम रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं और तब उसे महसूस हुआ एक अनुभव जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। जैसे किसी ने उसके हृदय पर हाथ रखा हो, एक ठंडा, शांत, शीतल हाथ, जिसे महसूस करते ही भीतर की सारी जलन बुझ गई, सारी बेचैनी शांत हो गई। विक्रम सिंह के मुंह से निकला, महादेव, और उस एक शब्द में उसकी सारी जिंदगी थी। प्रिय भक्तों, यही है मासिक शिवरात्रि की महिमा। इस रात्रि को भगवान शिव विशेष रूप से जागृत होते हैं। वे अपने भक्तों के निकट होते हैं और जो उनके पास सच्चे मन से आता है उसे वे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। शास्त्रों में लिखा है कि मासिक शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र धारण करे और भोलेनाथ के मंदिर जाए तो उसे उस दिन के व्रत का 100 गुना फल मिलता है। इस दिन का व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन सूर्योदय तक रहता है। व्रत में अन्न और जल का त्याग करना चाहिए और केवल भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। जो व्यक्ति शारीरिक कमजोरी के कारण निर्जला व्रत नहीं कर सकता, वो फलाहार व्रत भी कर सकता है। इस दिन दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल से शिवलिंग का पंचामृत अभिषेक करना बहुत पुण्यकारी है। शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करना, धतूरे का फूल चढ़ाना, शमी पत्र चढ़ाना और कमल पुष्प अर्पित करना विशेष शुभ माना जाता है। इस रात्रि को 4 प्रहरों में पूजा की जाती है और प्रत्येक प्रहर में शिवलिंग पर अलग अलग द्रव्य से अभिषेक किया जाता है। पहले प्रहर में दूध से, दूसरे प्रहर में दही से, तीसरे प्रहर में घी से और चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करने का विधान है। इस दिन ओम नमः शिवाय का 1 लाख जाप करने का महत्व बताया गया है। जो इतना नहीं कर सकते वे अपनी सामर्थ्य के अनुसार जाप करें। भोलेनाथ मन की भावना देखते हैं, संख्या नहीं। विक्रम सिंह उस रात मंदिर में ही बैठा रहा। वो हिला नहीं, उठा नहीं, बस बैठा रहा और मंत्र सुनता रहा, रोता रहा और प्रार्थना करता रहा। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, मंदिर और एकांत होता गया। ज्यादातर भक्त पूजा करके चले गए। केवल कुछ ही बचे थे जो पूरी रात जागरण करने वाले थे। उनमें से एक वृद्ध पुजारी थे जिनका नाम था पंडित शिवदत्त। वे बहुत वृद्ध थे। झुर्रियों भरा चेहरा था, लेकिन आंखों में एक अलौकिक शांति थी। रात का 3रा प्रहर था। अब मंदिर की घंटियां एक बार फिर बज उठीं, जैसे स्वयं भोलेनाथ जाग रहे हों। धूप की सुगंध और तेज हो गई थी और बाहर से हवा का एक झोंका आया जिसमें जंगल की मिट्टी की खुशबू थी और बेल के पत्तों की सुगंध थी। विक्रम सिंह ने घी से अभिषेक करते हुए महसूस किया कि उसके शरीर में एक गर्माहट उतर रही है,
जैसे किसी ने उसे अंदर से जला दिया हो। लेकिन वो जलन कष्टकारी नहीं थी, वो जलन शुद्धिकारी थी। और तभी उन्हें मंदिर के बाहर से किसी के आने की आवाज सुनाई दी। किसी के पच्चाप थे। विक्रम सिंह ने पीछे मुड़कर देखा। मंदिर के दरवाजे पर एक युवक खड़ा था, कुर्ता धोती पहने, माथे पर भस्म लगाए, हाथ में बेलपत्र की टोकरी लिए। वो मोहन था। विक्रम सिंह की सांस रुक गई। मोहन ने अपने पिता को देखा और वो भी रुक गया। दोनों कुछ देर बस एक दूसरे को देखते रहे। और फिर मोहन धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपने पिता के पैर छुए। विक्रम सिंह उठा और उसने अपने पुत्र को अपनी बाहों में भर लिया और रोने लगा। मोहन, मेरे बेटे, मुझे माफ कर दे। मैंने बहुत गलतियां की। मैंने तुझे दुत्कारा। मैंने भोलेनाथ को नहीं माना। मैंने गरीबों को सताया। मुझे माफ कर दे। मोहन ने अपने पिता की पीठ पर हाथ रखा और कहा, पिताजी, मैं आज यहाँ मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए आया था और भोलेनाथ ने आज मुझे आपके पास भेजा। आपका आना यहाँ संयोग नहीं है, ये भोलेनाथ की ही इच्छा है। और उसने ऊपर देखा, शिवलिंग की ओर। हर हर महादेव। वे दोनों, पिता और पुत्र, उस रात मंदिर में बैठे रहे। चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक हुआ और जब सुबह की किरण फूटी, जब मंदिर में प्रभात आरती हुई, जब शंख की ध्वनि से पूरी पहाड़ी गूंजी, तब विक्रम सिंह उठा। उसने शिवलिंग के सामने हाथ जोड़े और कहा, भोलेनाथ, आज से मैं प्रतिज्ञा करता हूं, जो भी मैंने गलत किया है उसका प्रायश्चित करूंगा। जिन किसानों की जमीनें मैंने ली थीं उन्हें वापस करूंगा। जो गरीब है उनकी मदद करूंगा और प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को आपकी पूजा करूंगा। मुझे शक्ति दो महादेव, मुझे शक्ति दो। तभी एक और चमत्कार हुआ। पंडित शिवदत्त ने अचानक कहा, विक्रम सिंह, पीछे मुड़कर देखो। विक्रम सिंह मुड़ा। मंदिर के द्वार पर कुछ लोग खड़े थे। रामप्रसाद के बेटे थे, जिन्होंने उनकी जमीनें खोदी थीं, वे भी थे। कुछ और किसान भी थे, जो मासिक शिवरात्रि की पूजा के लिए सुबह आए थे। उनके चेहरों पर थकान थी, दर्द था, लेकिन आंखों में भोलेनाथ के प्रति श्रद्धा थी। विक्रम सिंह ने कदम बढ़ाए और उन लोगों के पास गया। उसने उनके सामने हाथ जोड़े और कहा, मैंने आप सबके साथ बहुत अन्याय किया है। मैं इसे एक दिन में नहीं सुधार सकता, लेकिन जो कुछ मेरे पास बचा है उससे मैं शुरुआत करूंगा। मुझे माफ कर सकते हो तो माफ करो। वे लोग चुप रहे। फिर रामप्रसाद का बड़ा बेटा आगे आया और बोला, हम किसान हैं। हम जानते हैं कि धरती कभी किसी के साथ बैर नहीं रखती। जो बो वो उगती है। आपने पश्चाताप किया है, भोलेनाथ ने देखा है, हम भी भूल जाते हैं। उस सुबह मंदिर में एक अजीब सा उजाला था। अब उस कथा में लौटते हैं जो वृद्ध साधु ने रात में सुनाई थी। जब विक्रम सिंह और मोहन दोनों पंडित शिवदत्त के साथ बैठे थे, तभी उन्होंने उन वृद्ध साधु की तलाश की जो पूरी रात वहां थे। लेकिन वे साधु कहीं नहीं थे। विक्रम सिंह ने पूछा, वो बाबा कहाँ गए, वो जो बाहर बैठे थे, जिन्होंने रात को कथा सुनाई थी? पंडित शिवदत्त ने हंसकर कहा, मैंने तो कोई साधु नहीं देखा रात को बाहर। यहाँ केवल हम तीन थे। विक्रम सिंह अवाक रह गया। उसकी आंखें फैल गईं। मोहन ने धीरे से अपने पिता की बाह पकड़ी और कहा, पिताजी, भोलेनाथ की लीला अपरंपार है। वे कहाँ नहीं हैं। वे कभी कभी स्वयं आते हैं अपने भक्तों को राह दिखाने। और विक्रम सिंह की आंखें फिर भर आईं, इस बार आनंद के आंसुओं से। हर हर महादेव। उसके मुंह से निकला, पहली बार स्वतः बिना किसी के कहे, और उस एक उच्चारण में उसका पूरा जीवन बदल गया। प्रिय भक्तों, भोलेनाथ की महिमा यही है। वे ना केवल भक्तों के भगवान हैं, वे पापियों के भी भगवान हैं। वे उन्हें भी नहीं छोड़ते जो उन्हें भूल चुके हों, क्योंकि वे पिता हैं और एक पिता अपने बच्चे को कितना भी भटके हुए देखे कभी नहीं भूलता। ये जो मासिक शिवरात्रि का पर्व है, ये भोलेनाथ का वो द्वार है जो हर महीने एक बार खुलता है और कहता है, आओ, जो भी हो, जैसे भी हो, जहां भी हो, आओ, मैं यहां हूं। अब आगे की कथा सुनिए, जो उस रात की घटना के बाद विक्रम सिंह के जीवन में हुई। वापस अपनी जली हुई हवेली में लौटकर विक्रम सिंह ने सबसे पहले एक काम किया। उसने अपने पुराने सभी ऋण पत्र निकाले,
वे कागज जिनमें गांव के किसानों की जमीनों के हस्तांतरण थे, और एक एक कागज को पंडित शिवदत्त की साक्षी में फाड़ दिया। मोहन पास खड़ा था, उसकी आंखें भर आईं। विक्रम सिंह ने कहा, बेटा, जो धन हम देंगे वो हमारा असली धन होगा। जो हम छीनते रहे वो हमारा था ही नहीं। भोलेनाथ ने वो वापस ले लिया। अब जो देंगे वो वापस नहीं आएगा, लेकिन शायद उसी में अब मेरी असली संपत्ति है। उस दिन के बाद से विक्रम सिंह का जीवन धीरे धीरे बदलने लगा। वो प्रत्येक सोमवार को मंदिर जाने लगा। प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को वो व्रत रखता। सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता, स्वच्छ धोती कुर्ता पहनता और पैदल चलकर मंदिर जाता। वहां वो स्वयं शिवलिंग के लिए नदी से जल लाता, जंगल से ताजे बेलपत्र तोड़कर लाता और रात के चारों प्रहरों में पूजा करता। पहले प्रहर में वो दूध से अभिषेक करता और कहता, भोलेनाथ, मेरे मन की शुद्धता को यह दूध की तरह निर्मल करो। दूसरे प्रहर में दही से अभिषेक करता और कहता, प्रभु, मेरे संचित पापों को दही की तरह गाढ़ा मत होने दो, उन्हें पतला करके बहा दो। तीसरे प्रहर में घी से अभिषेक करता और कहता, महादेव, मेरे जीवन में अच्छे कर्मों की इस घी की तरह सुगंध फैलाओ। चौथे प्रहर में शहद से अभिषेक करता और कहता, नीलकंठ, मेरे जीवन को इस शहद की तरह मधुर बनाओ, न मेरे लिए बल्कि उनके लिए जो मेरे संपर्क में आए। और ओम नमः शिवाय का जाप घंटों करता। पंचाक्षर मंत्र, 5 अक्षर, 5 तत्व, 5 इंद्रियाएं। ओम, ये ब्रह्मांड की आदि ध्वनि है जिससे सृष्टि की शुरुआत हुई। नमः अर्थात मैं नतमस्तक हूं, मैं अहंकार त्यागता हूं। शिवाय अर्थात शिव की शरण में, जो कल्याणकारी हैं, जो मंगलकारी हैं। ये मंत्र विक्रम सिंह के भीतर गूंजने लगा, और जैसे जैसे ये मंत्र उसके भीतर गहरा होता गया, उसका अहंकार कम होता गया, उसकी करुणा बढ़ती गई। उसके हाथ देने के लिए आगे बढ़ने लगे। उसने गांव में एक धर्मशाला बनवाई जहां मुसाफिर रात को ठहर सकते थे। उसने एक कुआं खुदवाया जो पूरे गांव के लिए खुला था। उसने उन किसानों की जमीनें वापस की जो उससे हार चुके थे। गांव के लोग पहले उससे संदेह से देखते थे, कहते थे ये पुरानी चालाकी है, कोई नया षड्यंत्र है। लेकिन समय के साथ जब उन्होंने देखा कि विक्रम सिंह वास्तव में बदल गया है, तो उनका संदेह भी पिघलने लगा। राम प्रसाद के बेटों को जब उनकी जमीन वापस मिली तो वे विक्रम सिंह के पांव पर गिर गए। विक्रम सिंह ने उन्हें उठाया और कहा, ये मत करो, ये तुम्हारा हक था। मैंने जो लिया था वो तुम्हारा था, वापस करना ही था। तुम्हारे पिता ने जो आंसू बहाए थे वो मैंने नहीं देखे थे, लेकिन भोलेनाथ ने देखे थे। वे न्याय करते हैं, देर से लेकिन जरूर करते हैं। इस पूरी कथा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्रिय भक्तों, वो ये है कि भोलेनाथ ने विक्रम सिंह को दंड दिया, उसका धन छीना, उसका घर जलाया, उसकी पत्नी ली, उसका पुत्र उससे दूर किया। लेकिन ये सब उन्होंने विक्रम सिंह को नष्ट करने के लिए नहीं किया, ये सब उन्होंने उसे जगाने के लिए किया। जब कोई पत्थर पर पड़ा हो तो उसे उठाने के लिए झकझोरना पड़ता है। भोलेनाथ ने विक्रम सिंह को झकझोरा था, और जब वो झकझोरा गया तो उठा और मंदिर तक आया, और जब मंदिर तक आया तो भोलेनाथ ने उसे अपना लिया। प्रिय भक्तों, अब एक अंतिम बात। भगवान शिव के बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई है। शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं। ये कोई अहंकार नहीं है, ये वो आध्यात्मिक। प्रिय भक्तों, अब एक अंतिम बात। भगवान शिव के बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई है। शिवोहम अर्थात मैं शिव हूं। ये कोई अहंकार नहीं है, ये वो आध्यात्मिक सत्य है जिसे जानने के लिए ऋषि मुनि जीवन भर साधना करते थे। शिवोहम का अर्थ है मेरी आत्मा शिव के समान शुद्ध है। मेरे भीतर जो चेतना है वो शिव का अंश है। मैं भी उतना ही दिव्य हूं जितने शिव हैं, केवल मैं भूल गया हूं। और भोलेनाथ की पूजा, मासिक शिवरात्रि का व्रत, ओम नमः शिवाय का जाप, ये सब इसी भूल को मिटाने के माध्यम हैं। जब हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो हम केवल पत्थर की मूर्ति को नहीं बुला रहे,
हम उस अनंत चेतना को जगा रहे हैं जो हमारे भीतर भी है। यही है शिव भक्ति की गहराई। यही है मासिक शिवरात्रि का सबसे गहरा अर्थ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, इस कथा को यहां विराम देते हैं, लेकिन कथा का अंत नहीं होता। ये प्रत्येक भक्त के हृदय में जारी रहती है। विक्रम सिंह की कथा में जो प्रकाश आया, वो प्रकाश आपके जीवन में भी आ सकता है। भोलेनाथ प्रतीक्षा में हैं। मंदिर की घंटियां बज रही हैं। धूप की सुगंध वातावरण में फैली है। शिवलिंग पर जल की धाराएं बह रही हैं। बेलपत्र चढ़े हैं और वातावरण में गूंज रहा है वो पंचाक्षर मंत्र, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल, जय नीलकंठ, जय त्रिनेत्र, जय चंद्रशेखर, जय पशुपतिनाथ, जय भोलेनाथ। प्रिय भक्तों, इस कथा को और भी गहराई से समझने के लिए हम अब उस रहस्यमयी साधु की बात करते हैं जो उस रात मंदिर के बाहर विक्रम सिंह को मिले थे। वे साधु जो किसी ने नहीं देखे थे, जो सुबह होते होते गायब हो गए थे। शास्त्रों में इसे शिव लीला कहते हैं। भगवान शिव का एक नाम है नटराज, जो नृत्य के देवता हैं। नटराज का तात्पर्य है वे जो लीला करते हैं, वे जो इस सृष्टि को एक नाट्यशाला मानते हैं और स्वयं विभिन्न पात्र निभाते हैं। जब भी किसी भक्त को, किसी भटके हुए आत्मा को उनकी आवश्यकता होती है, वे किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं। कभी साधु बनकर, कभी बच्चे बनकर, कभी एक सामान्य व्यक्ति बनकर। और वे बात कहते हैं जो उस व्यक्ति को सुनने की जरूरत है, फिर अदृश्य हो जाते हैं। यही शिवलीला है। विक्रम सिंह के जीवन में जो वृद्ध साधु आए, उन्होंने वही कहा जो विक्रम सिंह को सुनना था। शिकारी चित्रभानु की वो कथा जो उन्होंने सुनाई, वो बिल्कुल वैसी थी जो विक्रम सिंह के मन में आशा जगा सके। क्योंकि विक्रम सिंह का मन कह रहा था, मैं बहुत बड़ा पापी हूं, मेरे लिए क्षमा नहीं है। और उस कथा ने कहा, नहीं, एक शिकारी को जो अनजाने में व्रत हुआ, उससे भी भोलेनाथ प्रसन्न हुए। तुमने तो सच्चे मन से पश्चाताप किया है। ये वही बात थी जो विक्रम सिंह को चाहिए थी, और भोलेनाथ ने वो बात दी। यही कारण है कि उन्हें आशुतोष कहते हैं, जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए। वे देर नहीं करते। जब भक्त सच्चे मन से पुकारे, वे तुरंत प्रकट होते हैं। ओम नमः शिवाय। अब एक और महत्वपूर्ण बात जो भोलेनाथ के बारे में समझनी चाहिए। भगवान शिव को शंकर भी कहते हैं। शंकर का अर्थ है जो कल्याण करे। शम अर्थात सुख, कल्याण, कर अर्थात करने वाला। भोलेनाथ केवल मोक्ष नहीं देते, वे इस जीवन में भी सुख और कल्याण देते हैं। जो मनुष्य उनकी शरण में आता है, उसके जीवन में कठिनाइयां अवश्य आती है, लेकिन वे उन कठिनाइयों को पार करने की शक्ति भी देते हैं। और उन कठिनाइयों के पार जो सुख मिलता है, वो वास्तविक होता है। वो धन से खरीदा हुआ सुख नहीं होता, वो भोलेनाथ का प्रसाद होता है। विक्रम सिंह के जीवन में यही हुआ। उसे सब खोना पड़ा, लेकिन खोने के बाद जो मिला वो असली था। पुत्र मोहन मिला, और वो मिलन पहले से कहीं अधिक गहरा था। गांव के लोगों का प्रेम मिला, जो पहले कभी नहीं मिला था। भोलेनाथ की कृपा मिली, जो सबसे बड़ी संपत्ति है। और अंत में वो शांत मृत्यु मिली, जिसके बारे में कहते हैं, जो भोलेनाथ की भक्ति में प्राण त्यागे, उसे मोक्ष मिलता है। यही है भोलेनाथ का दिव्य विधान। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब एक और कथा का उल्लेख करते हैं जो मासिक शिवरात्रि से जुड़ी है। एक नगर में एक धनी वैश्य रहता था जिसका नाम था सुमित्र। वह बहुत धार्मिक था, प्रत्येक तीर्थ में जाता था, बड़े बड़े दान देता था, यज्ञ करता था। लेकिन उसके मन में एक गर्व था, मैंने इतना पुण्य किया है, मुझे अब कोई कष्ट नहीं होगा। एक दिन उसके व्यापार में भारी घाटा हुआ, वह टूट गया। उसने कहा, मैंने इतने यज्ञ किए, इतने दान दिए, फिर भी ये कष्ट क्यों आया? वह एक महात्मा के पास गया और पूछा। महात्मा ने कहा, वत्स, तुमने सब किया, लेकिन एक काम नहीं किया, तुमने अहंकार नहीं छोड़ा। तुम्हारे दान में, तुम्हारे यज्ञ में, सब में मैं था। मैंने दिया, मैंने किया, मैं धार्मिक हूं, ये मैं ही सबसे बड़ा पाप है।
भोलेनाथ को मैं पसंद नहीं, वे तू पसंद करते हैं। जाओ, मासिक शिवरात्रि के दिन व्रत रखो, लेकिन इस बार अहंकार छोड़कर। सुमित्र ने वैसा ही किया। इस बार वह मंदिर में गया तो उसके मन में कोई गर्व नहीं था। वह बस गया, बैठा और कहा, भोलेनाथ, मैंने बहुत पूजा की लेकिन मन नहीं दिया, आज मन दे रहा हूं। उस दिन से उसके जीवन में जो शांति आई वो पहले कभी नहीं थी। यह कथा बताती है कि भोलेनाथ की पूजा में विधि से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, एक और बात जो इस कथा में विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। जब विक्रम सिंह उस रात मंदिर के बाहर बैठा था और वृद्ध साधु से कथा सुना रहे थे, तब मंदिर के भीतर से ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप आ रहा था। वह जाप जो भीतर हो रहा था वह विक्रम सिंह के भीतर भी पहुंच रहा था। यही है सामूहिक जाप की शक्ति। जब कई लोग एक साथ ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं तो वह ध्वनि एक शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बनाती है। उस ऊर्जा क्षेत्र में जो भी आता है वह प्रभावित होता है। यही कारण है कि मंदिरों में शिव की रात्रि को सामूहिक जागरण किया जाता है। उस जागरण में केवल भजन कीर्तन नहीं होता, उस जागरण में एक दिव्य वातावरण बनता है जो हर भक्त को, यहां तक कि गुजरते राहगीर को भी छू जाता है। विक्रम सिंह उस दिव्य वातावरण के प्रभाव में आया था। भले ही वो मंदिर के बाहर था, भले ही वो खुद नहीं जानता था कि यह मासिक शिवरात्रि है, वह वातावरण उसे खींच लाया। यही है भोलेनाथ की लीला। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन दिन पर, मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र रात्रि में हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। संकल्प कि हम अपने जीवन में भोलेनाथ को केंद्र में रखेंगे। संकल्प कि जब भी मन में बुरे विचार आएं, हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। संकल्प कि किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे। संकल्प कि जो कष्ट में हो उसकी यथाशक्ति सहायता करेंगे। संकल्प कि प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत और पूजा करेंगे। संकल्प कि अहंकार से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। और संकल्प कि भोलेनाथ पर विश्वास रखेंगे हर परिस्थिति में। यही संकल्प आज की कथा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भोलेनाथ इस संकल्प को सुन रहे हैं, वे आपके इस संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब इस दिव्य कथा का समापन होता है, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति का कोई समापन नहीं होता। ये कथा जो आज आपने सुनी, इसे आज की रात सोने से पहले एक बार भोलेनाथ को अर्पित करें। मन ही मन कहें, भोलेनाथ, ये कथा मैंने सुनी, इसका जो फल है वो मुझे नहीं चाहिए। ये फल उन सभी लोगों को मिले जो दुख में हैं, जो भटके हुए हैं, जिन्हें आपकी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता है। ये निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ी पूजा है, और इसी भाव से की गई पूजा भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। आज की इस मासिक शिवरात्रि की रात्रि में भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए हम कहते हैं, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नीलकंठ, जय त्रिशूलधारी, जय डमरू वाले, जय जटाधारी, जय चंद्रशेखर, जय भवानीपति, जय पशुपतिनाथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र जो भोलेनाथ का सबसे महान मंत्र है, इसका जाप करने से मृत्यु का भय नष्ट होता है, रोग दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका अर्थ है कि हम उन त्रिनेत्र भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित और पुष्टि देने वाले हैं। जिस प्रकार ककड़ी अपने डंठल से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम मृत्यु से मुक्त हों, मोक्ष की प्राप्ति हो। आज इस मासिक शिवरात्रि पर इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज के इस पावन दिन पर, मासिक शिवरात्रि के इस पवित्र रात्रि में हम सब मिलकर एक संकल्प लेते हैं। संकल्प कि हम अपने जीवन में भोलेनाथ को केंद्र में रखेंगे। संकल्प कि जब भी मन में बुरे विचार आएं, हम ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे। संकल्प कि किसी के साथ अन्याय नहीं करेंगे।
संकल्प कि जो कष्ट में हो उसकी यथाशक्ति सहायता करेंगे। संकल्प कि प्रत्येक मासिक शिवरात्रि को व्रत और पूजा करेंगे। संकल्प कि अहंकार से मुक्ति पाने का प्रयास करेंगे। और संकल्प कि भोलेनाथ पर विश्वास रखेंगे हर परिस्थिति में। यही संकल्प आज की कथा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भोलेनाथ इस संकल्प को सुन रहे हैं, वे आपके इस संकल्प को स्वीकार कर रहे हैं। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब इस दिव्य कथा का समापन होता है, लेकिन भोलेनाथ की भक्ति का कोई समापन नहीं होता। ये कथा जो आज आपने सुनी, इसे आज की रात सोने से पहले एक बार भोलेनाथ को अर्पित करें। मन ही मन कहें, भोलेनाथ, ये कथा मैंने सुनी, इसका जो फल है वो मुझे नहीं चाहिए। ये फल उन सभी लोगों को मिले जो दुख में हैं, जो भटके हुए हैं, जिन्हें आपकी कृपा की सबसे अधिक आवश्यकता है। ये निस्वार्थ भाव ही सबसे बड़ी पूजा है, और इसी भाव से की गई पूजा भोलेनाथ को सबसे अधिक प्रिय है। आज की इस मासिक शिवरात्रि की रात्रि में भोलेनाथ के इस दिव्य स्वरूप को प्रणाम करते हुए हम कहते हैं, जय भोलेनाथ, जय महाकाल, जय नीलकंठ, जय त्रिशूलधारी, जय डमरू वाले, जय जटाधारी, जय चंद्रशेखर, जय भवानीपति, जय पशुपतिनाथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योः मुक्षीयमामृतात्। ये महामृत्युंजय मंत्र जो भोलेनाथ का सबसे महान मंत्र है, इसका जाप करने से मृत्यु का भय नष्ट होता है, रोग दूर होते हैं और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। इसका अर्थ है कि हम उन त्रिनेत्र भगवान शिव की पूजा करते हैं जो सुगंधित और पुष्टि देने वाले हैं। जिस प्रकार ककड़ी अपने डंठल से मुक्त हो जाती है, उसी प्रकार हम मृत्यु से मुक्त हों, मोक्ष की प्राप्ति हो। आज इस मासिक शिवरात्रि पर इस मंत्र का जाप अवश्य करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे, हर हर महादेव, बम बम भोले। प्रिय भक्तों, अंत में एक बात और, विक्रम सिंह की कथा में जो मोहन था वो आपके भीतर भी है। हर मनुष्य के भीतर एक मोहन है जो भोलेनाथ को जानता है, जो सच्चाई जानता है, जो भक्ति करना चाहता है। लेकिन कभी कभी वो मोहन अपने ही घर में उपेक्षित हो जाता है। अहंकार, क्रोध, लोभ उसे दुत्कार देते हैं। आज उस मोहन को वापस बुलाइए, अपने भीतर के उस भक्त को जगाइए और ओम नमः शिवाय के साथ उसे भोलेनाथ के चरणों में बिठाइए। वो पल आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल होगा। हर हर महादेव। भगवान शिव की महिमा परंपार है, उनकी कृपा असीम है, उनकी भक्ति सबसे सरल है और उनका प्रेम वो तो अनंत है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, जय गणेश, जय कार्तिकेय, जय नंदी महाराज, जय नागराज वासुकी। आज मासिक शिवरात्रि की इस पावन रात में हम सब भोलेनाथ के चरणों में समर्पित हैं। हमारा तन उनका, हमारा मन उनका, हमारा जीवन उनका। हर हर महादेव, बम बम भोले। ओम शांति शांति शांति। जय भोलेनाथ। मासिक शिवरात्रि की आपको हार्दिक शुभकामनाएं।